Now we are coming to the question answer. The question answer of chapter number 5 yoga. The first question is define yoga and write the meaning of yoga and its importance. Define yoga and write the meaning of yoga and its importance. ये क्वेश्चन नंबर 1 है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे. अब डिफाइन योगा, मैंने आपको बताया कि योगा की मीनिंग. डिफाइन योगा का मीन्स यू हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा. राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा. कॉन्सेप्ट में क्या लिखना है? मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंक्लूजन. आपकी बात, आपने जो डेफिनेशन लिखेंगे 2 या 3, उन सबको आपको लिखना है. उसके बाद आपका आता है राइट द मीनिंग ऑफ डिफाइन योगा. राइट द मीनिंग ऑफ योगा एंड इट्स इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ योगा. योगा की इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने आपको 5 पॉइंट्स में बताया, 4 पॉइंट्स में बताया था. फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटल इंपॉर्टेंस क्या है और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये चारों आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगी. ठीक है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ योगा. ये भी आपका डिस्क्राइब करके आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ योगा कौन कौन से हैं, जिनको मैंने अष्टांग योग का नाम दिया था. एलिमेंट्स ऑफ योगा में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी. एलिमेंट्स ऑफ योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. उसके बाद आता है अष्टांग योग, जो मैंने आपको बताया था, वो सारी चीजें यही चीज में इसी में इंक्लूड है. तो उसको आपको एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आसना एंड राइट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ आसन. तो व्हाट डू यू मीन बाय आसन. आसन का मीनिंग क्या है? सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज कॉल्ड आसन. ये डेफिनेशन है आसन की. अब इसको आपको क्या, इसके टाइप्स ऑफ आसन कितने तरीके के होते हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप डाइवर्ट करके लिखना है. ठीक है. एक आप ऐसे इसको ना करके आप इतना लिखिए टाइप्स ऑफ आसन. स्टैंडिंग posture in standing position, posture in sitting position, posture in laying position. तो ये आपको आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो टाइप्स ऑफ आसन में. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहले प्राणायाम इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, बहुत मुमकिन है आए भी. उसके बाद आता है यौगिक क्रिया. यौगिक क्रिया क्या क्या है? मैंने आपको 6 यौगिक क्रियाएं बताई थी. उसके बाद आता है आपका योग निद्रा क्या चीज है, जिसे मैंने आपको बताया रिलैक्सेशन के लिए. योग निद्रा पिछले वीडियो में. इस तरीके से आपको इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है. ये इन चीजों पर शॉर्ट नोट आ सकता है. लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन योगा फॉर ए कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन. तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया है योगा में जो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन जरूरी होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनको कैसे करना चाहिए, इसको आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना होगा. और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आप अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो आप आराम से इसको लिख सकते हो. और इन कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाने के लिए कौन कौन से पोस्चर्स होते हैं, ये आपको लिखना है. ये आपके 5 क्वेश्चन है. आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही समझ लीजिए इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया. अपनी फेयर कॉपी में आप इसके आंसर्स लिखेंगे. जो मैंने बताया है उसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है. वो आप उसको नोट कर लेंगे पॉइंट्स के थ्रू. उसको आप अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं. आपको फिर किसी नोट्स की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आपको भेजूंगा. बाकी कोई प्रॉब्लम हो, ये चैप्टर आपके 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो मैं आपको शुरू से शुरू करूंगा. उसके बाद पांडे सर भी शुरू कर सकते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, वरना फिर इसके बाद मैं शुरू करूंगा. ठीक है. बाकी कोई क्वेरीज हो मुझसे रिलेटेड आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ इन योर होम. बाय.